आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं काजल यादव आप सभी के बीच बहुत ही प्यारा सा एक शिव चर्चा कथा लाई हूँ। इस कथा को पूरा सुने। ज्यादा नहीं कुछ बोलते हुए कथा की ओर चलती हूँ। एक गांव में एक गरीब माँ रहती थी। उसके पास एक ही संतान था और वो गरीब माँ जो है वो अपने बच्चे को है ना, बस एक ही संतान था और वो दूसरे के घर चूल्हा चौका करती थी। चूल्हा चौका करने के बाद जब घर लौट के आती थी तो अपने बेटे को खाना खिलाती थी। और उसका बेटा जो है वो सिर्फ बचपन से ही संगीत के पीछे भागता था। सब दिन वो सोचता था कि मैं एक संगीत सीखूं और मैं एक गायक बनूं। ऐसा उस लड़का का सोच था। वो कभी पढ़ाई नहीं करना चाहता था। जब भी देखिए वो संगीत में ही मगन रहता था। पढ़ने उसकी माँ भेजा करती थी तो कहीं भी गाना उना सुनता था तो उधर ही भाग जाता था, पढ़ता नहीं था। दिन गुजरता गया। वो बूढ़ी माँ जो थी, गरीब माँ, वो महादेव जी के भक्त थी। महादेव जी से हर वक्त दया मांगती थी, हे महादेव जी आप ही मेरा रक्षा कीजिएगा। मेरे बेटा का सपना है कि मेरा बेटा एक सिंगर बने और वो बन नहीं पाता है। आप ही उसका दया कीजिएगा, आप ही उस पे दया बरसाइएगा। मेरा तो दया अपने बेटे के साथ हर समय है। तब दिन बाय दिन गुजरता गया। एक दिन उसके बेटे कहीं पे जाकर गाना गा रहा था। गाना गा रहा था तो जैसे जलने वाला लोग बहुत होता है ना गौ समाज में, तो वही एक अमीर लोग उसका बेटा का होठ जला दिया। होठ जब जला दिया तो उसका बेटा बहुत रोया। तो वो बेचारी माँ जो थी वो जाकर उस आदमी से बोला कि साहेब आपने मेरा बेटा का होठ क्यों जला दिया। तो उसने, अमीर जो सेठ लोग था, वो बोला अरे तुम्हारे बेटा अभी से गाना का इतना प्रेमी हो गया है, मैं इसका ठोर जला दूंगा तो ये गा कभी नहीं पाएगा। ये बात सुनकर वो माँ जो थी वो बोली अरे पापी तुम क्या मेरे बेटे का ठोर जलाओगे। महादेव जी अगर चाहेंगे ना तो मेरा बेटा एक दिन स्टार जरूर बनेगा। मेरा बेटा को पूरे गांव लोग देखने के लिए तरसेगा। ये बात सुनकर वो जो फालतू लोग था वो हंस के चला गया वहां से। दिन गुजरता गया। 20 साल बाद, जब 20 साल बाद उसका बेटा बड़ा हो गया तो एक दिन उसे एक गांव में काम के लिए बुलाया गया। एक गांव में काम के लिए बुलाया गया, वो भी किस लिए, जैसे कोई सिंगर था। वो गाने नहीं आया था, वो कहीं कोई काम की वजह से रास्ता में फंस गया था। और वो वहां पे सभी को गया शांत करने के लिए। शांत करते करते सभी लोग उस पे डंडे गोटियों बहुत चीज से पत्थर से मारने लगे। पर उसने सबसे हाथ जोड़कर बोला कि देखिए आज जो है ना, इसमें जो गाते हैं वो गाने वाले आज नहीं आ सकते हैं। इसीलिए अगर आप लोग मेरा कुछ सुनना चाहते हैं तो मेरा बात सुनिए। मैं आप लोग को बहुत ही अच्छा सा एक गाना गाकर सुनाऊंगी, जो गाना मेरे बचपन में मेरी माँ गाई थी। अगर आप लोग को ये गाना पसंद आएगा ना तो ही सुनिएगा, नहीं तो मुझे जो सजा देना चाहे आप लोग दे सकते हैं। वहां देखिए माँ जो थी वो महादेव जी के भक्त में लीन थी और महादेव जी से प्रार्थना कर रही थी कि हे भोलेनाथ, हे महादेव जी मेरा बेटा का रक्षा कीजिएगा। मेरा बेटा कभी किसी के नजर में गिरे ना। यही माँ इधर दुआ मांग रही थी और उधर बेटा स्टेज शो में गाना गाने के लिए गया। और देखिए जैसे ही गाना गाया वैसे ही सारा लोग शांत हो गया। देखिए थोड़ा सा गाना मैं गाकर सुना रही हूँ। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जिसका न कोई संगी साथी शिव जी है
का न कोई संगी साथी, शिव जी है रखवाला। जो निर्धन है जो निर्बल है, सब है उन्हीं के प्यारा। जो निर्धन है जो निर्बल है, सब है शिव जी के प्यारा। प्यारे की दाया बरसाते चलो, प्यारे की दाया बरसाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो यही गाना पूरा गाकर उसने सुनाया। मैंने तो सिर्फ छोटा सा थोड़ा सा शब्द बोली हूँ और वो पूरे गाना गाकर सुनाया। ये गाना सुनकर पूरे सभी के दिल झूम उठे। और माँ जो ध्यान में थी तो कैसे उनका ध्यान खराब हो सकता था, कैसे उनका मांगा हुआ दया बेकार जा सकता था। और उसी दिन उसी मंडप पे उनका बेटा एकदम स्टार सभी के नज़र में छा गया। और छाने के बाद दिन बाय दिन उनका चर्चा होते गया। चर्चा होते ही होते वो एक दिन बहुत बड़ा स्टार बन गया। और बहुत बड़ा स्टार बनने के बाद जितने लोग उसे पे हंसता था ना, सभी लोग एक दिन उससे मिलने के लिए तरसने लगा। अब तरसता क्यों नहीं मिलने के लिए, जो कि वो लोग पहले से ही उस आदमी पे हंसता था कि अरे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उसने उसका मुंह तक जला दिया। लेकिन देखिए महादेव जी की कृपा हुआ तो वो एक दिन स्टार बन गया। और स्टार बन के वो इतना आकाश को छू लिया कि उसे नीचे जो जमीन पे आदमी था वो उसे छू नहीं पा रहा था। इतना बड़ा लोग बनकर वो अपने जीवन में बहुत ही खुश था। और महादेव जी को दिल से सब दिन धन्यवाद देता रहा। और हर वक्त महादेव जी का है ना माला अपने हाथ में लेकर घूमता रहा। हर वक्त अपने हाथ में महादेव जी का माला रखता था। और जहाँ भी जाता था, जो भी शो में जाता था, सबसे पहले अपने महादेव जी से दया मांग लेता था। उसके बाद ही कोई शो वो चालू करता था। और महादेव जी से दया मांगने के बाद ही वो कोई काम करता था। और जितना लोग उससे मिलता था सभी को बोलता था मैं शिव के सच्चे शिष्य हूँ, आप भी शिव के सच्चे शिष्य बन जाइए। और महादेव जी मुझ पे दया करते हैं, आप पे भी दया करेंगे। और महादेव जी पे जो भरोसा करता है, विश्वास करता है, उनका भरोसा पूरा होता है, विश्वास पूरा होता है। इसीलिए आप भी मुझ पे विश्वास करके देखिए, आप अपने दिल में महादेव जी को बसा के देखिए, आपका भी मनोकामना पूरा होगा। तो चलिए आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ऐसा ऐसा वीडियो आप तक जाएगा। तो ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए मिलती हूँ फिर से दूसरे वीडियो में। जय महादेव, हर हर महादेव, जय माता।